हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल को। और वैदिक काल के अंतर्गत देखिए जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि नीचे दिया गया जितना भी यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ जो भी मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल में ही नहीं लिखा गया है, बल्कि वैदिक काल के बाद भी ये पूरी तरीके से निरंतरता चलती रही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग धार्मिक ग्रंथ करने जा रहे हैं, इसीलिए इकट्ठे हम लोग एक जगह इसे देख लेंगे ताकि आगे से कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप नीचे पूरा यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे 10 जो लिस्ट है आप लोगों के सामने है, जिसको हम लोग आज के आज ही कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे वैदिक काल का विभाजन, उसके बाद से वैदिक साहित्य। अब यहाँ से शुरू हो रहा है 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद और स्मृतियाँ के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लास्ट में यहाँ पे पुराण भी है। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब टाइम लाइन लेके बहुत अधिक आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। कितने जगह 1700 BC दिया रहेगा, कितने जगह 1500 BC दिया रहेगा। तो हम लोग आज मान के चल रहे हैं कि ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल जो पहला स्टेज में शुरू हुआ जब आर्य लोग आए, तो जस्ट उस समय था 1500 ईसा पूर्व से लेके यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व तक। अभी लगभग 500 सालों का जो टाइम है यहाँ पे, लगभग यहाँ जो निरंतरता है बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि ऋग वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्मकांड गौण था, ज्ञान पर बल दिया गया। इसके अलावा कर्म प्रधानता थी, कर्म पे बहुत अधिक बल दिया गया। उसके बाद से जो चेंज आया, उसके बाद से इसे नाम कर दिया गया उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब 600 ईसा पूर्व तक आते आते बहुत अधिक परिवर्तन यहाँ पे होने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लोहे की खोज हो गई, हिंदू धर्म में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ गई, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में आ गई। और यही वो समय है कि यहाँ पे धीरे धीरे महाजनपद बनने लगे। मगध साम्राज्य जैसे शासकों का यहाँ पे उदय हो गया। और कहीं न कहीं इन्हीं सारे जनपदों से निकल के, इन्हीं सारे महाजनपदों से निकल के बौद्ध जैन जैसे धर्मों का उदय भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे वैदिक साहित्य। पूरा का पूरा ओवरऑल जो भी साहित्य लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेद को शुरू करेंगे। देखिए वैदिक साहित्य को बोला गया है श्रुति, अर्थ है सुना हुआ। मतलब कि ऐसा माना गया है कि इस वैदिक साहित्य को इंसानों के द्वारा लिखा ही नहीं जा सकता है। इसको पूरी तरीके से देवताओं के द्वारा इंसानों को सुनाया गया है, और तब उसके पश्चात बस ये लोग टाइप राइटिंग का काम किए हैं। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे प्राचीन है यहाँ पे। यह 4 है, जिसमें ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंध है, सामवेद संगीत से संबंधित है जिससे कि वर्तमान में, उसी तरीके से यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। नीचे हम लोग देखेंगे पूरे वेद को डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया। अथर्ववेद को ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में लिखा गया। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं, मैंने बहुत सारे देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे 3-4 कैटेगराइज मैंने देवताओं को किया है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ऋग्वेद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद अथर्ववेद, सभी वेदों के जो 4 पार्ट हैं, निश्चित तौर पे अगर इन 4 पार्ट को अगर समझ जाते हैं तो वेद को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद पूरी तरीके से वोकालबरी का काम करता है या फिर उस प्रोसेस का काम करता है, जैसे कि थ्योरी के रूप में आप समझ सकते हैं। अगर इन्हें आप समझ जाते हैं तो शायद वेदों को आप पढ़ सकते हैं काफ़ी, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। मोक्ष मोक्ष की यहाँ पे कोई अवधारणा नहीं है। वैदिक साहित्य में कहा जा रहा है कि ऐसी कई विदुषी स्त्रियों का
विद्वान विद्वती स्त्रियों का उल्लेख मिला है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की पत्नी थी। यही है अगस्त ऋषि, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऋग्वेद सबसे पहले यहाँ पे देवताओं की स्तुति से संबंधित, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, नाम ही है देवताओं की स्तुति, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ठीक है, 1117 सूक्त काकल में तथा 11 सूक्त बालखिल में है। अब यहाँ पे देखिए मंडल है, सूक्त है, ठीक है, ये पूरे तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियाँ हो गया, भाग हो गया, आर्टिकल हो गया, सब आर्टिकल हो गया, वैसे ही मेन हेडलाइन, फिर उसके अंदर छोटा हेडलाइन, फिर छोटा हेडलाइन, ठीक है, उसके बाद फिर माइक्रो लेवल पे आ जाएगा ये। तो यही प्रक्रिया इस ऋग्वेद में भी मौजूद है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, अर्थात ये पुराने हैं, पुराने समय में इसे पहले ही लिख दिया गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम एक देवता है, ध्यान रखिएगा, सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विष के रूप में। वो भी ब्रह्मा था, क्षत्र देखिए यहाँ पे विष था। सबसे पहले और बाद में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से सुनिए, पहले मंडल और 10वें मंडल को इसमें लास्ट में जोड़ा दिया गया। काफ़ी लोगों को लगेगा कि पहला मंडल तो शुरू से ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला और 10वें मंडल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ठीक है। सबसे नवीन मंडल 10वां मंडल है जो इसे अंत में जोड़ दिया गया। और इसी शूद्र शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनके नाम और रचयिता यहाँ पे मौजूद है। प्रथम मंडल में मधुजंता दीर्घतमा, द्वितीय मंडल में गृत्समत, तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव, पंचम मंडल की अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कण्व एवं अंगिरिस, नवम मंडल अंगिरस कश्यप आदि, 10वां मंडल त्रित इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सभीता सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके, अब इतने सारे मंत्र हैं तो आम आदमी इसका उच्चारण नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है पुरोहित की। और इसको क्या बोला गया? होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, होता कहा गया। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त किया। अर्थात देखिए कलर हो गया या फिर कर्म प्रधान था, ठीक है, ऐसा नहीं कि वंशानुगत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया। तो आप साफ अनुमान लगा सकते हैं, गौर माने गोरा, ठीक है, दास माने कृष्ण, ठीक है, काला। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पे ऋग्वेद में हुआ है। अब देखिए गोत्र शब्द मैं बार बार अभी वर्तमान में, ठीक है, प्रयुक्त करता हूँ, ब्लड रिलेशन के रूप में इसे मैं संबोधित करता हूँ। लेकिन उस समय देखिए गोत्र का मतलब यहीं से निकल के आया है, गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक समाज में कि ऋग्वैदिक जो सामाजिक संरचना थी बिल्कुल समता मूलक थी। पूरा का पूरा एक कबीला होता था और इसमें मैं वाली कोई भावना नहीं होती थी, सिर्फ यहाँ पे हम वाली भावना होती थी। चाहे वो खान पान के लेकर हो, चाहे वो पशु व्यवस्था को लेकर हो। पशु व्यवस्था उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। ऋग्वेद में सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते, बहुत सारे दर्शन हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा है। देखिए सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है उसकी जगह अभी वर्तमान में जो घग्गर नदी बह रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी, अर्थात कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजनों में जो भी यहाँ पे पंचजन जो आए, आर्य जो आए यहाँ पे, उनका नाम है यद्र, द्रुयु, पुरु, अनुस और तुरसु शामिल थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सुख समर्पित है। जो होता
जो पुरोहित गाता है इसमें सिर्फ 250 जो सूक्त हैं पूरा का पूरा इंद्र को समर्पित है। इंद्र को ठीक है आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें बहुतायत मात्रा में होती थी, आती भी रहती थी, तो इंद्र को उस समय काफ़ी माना गया। इंद्र को विश्व का स्वामी बताया गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलो को तोड़ने वाला कहा गया है। यही है किलो को तोड़ने वाला। और हड़प्पा काल में हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा का जो पश्चिमी जो स्थान होता था दुर्ग से घिरा हुआ था, ठीक है, अगर ये इसके जनक होते आर्य लोग तो शायद ये किला ही नहीं बनवाते, क्योंकि इनको किलो से सख्त नफरत था। पुरंदर था इनके पास, किलो को तोड़ने वाला इंद्र। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। इस प्रकार यहाँ पे देवताओं को मैंने शुरू में बताया था कि इसका वर्गीकरण मैं करूँगा। देखिए सकते हैं 3 वर्ग में बांटा गया है। बिल्कुल यहाँ पे सारा का सारा पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी के देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम के रूप में यहाँ पे मौजूद है। आकाश के देवता सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, गौ, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, ठीक है, आप, वायु, वात, ये सारे के सारे ठीक है देवताओं का वर्गीकरण है जो ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। सबसे पहले इंद्र का था 250 सूक्त, 200 अग्नि को, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक नंबर 2 देवता यहाँ पे बन गए। ऋग्वेद में वरुण को 3रा स्थान प्राप्त था, वरुण को 4था, ठीक है, समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक कहा गया। क्रम दे देगा, ध्यान रखिएगा। इंद्र के बाद नंबर है फिर अग्नि का, ठीक है, अग्नि, उसके बाद नंबर है वरुण का, ठीक है। ऐसे कर करके नंबरिंग करने के लिए कितने बार एग्जाम में पूछ सकता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इथिक्स के जनक के रूप में आप समझ सकते हैं। इसी कारण उन्हें ऋतस्य, गोप भी कहा गया। प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाना है। ईरान में वह वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में वरुण को ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को, ध्यान रखिएगा, सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण है। यहाँ पे इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया है पूषण देवता को। जंगल की देवी अरण्यानी थी उस समय, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। अब देखिए ज्ञान की देवी सरस्वती थी, उसी समय से आज वर्तमान में भी ये परंपरा चली आ रही है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, और मैंने शुरू में बताया था कि हर एक वेद के 4 भाग होते हैं, और ये 4 भाग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऋग्वेद में 4 भाग जो है, पहला ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, सारे वेदों में यही रहेगा। अब ब्राह्मण ग्रंथ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन सुनह सेप आख्यान का वर्णन किया गया है। उसी तरीके से आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक कौशिकी है, उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद है, उपवेद में आयुर्वेद है। डायरेक्ट इस तरह का पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से उपनिषद हैं यहाँ पे, तो ऐतरेय उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे सब सवाल यहाँ से बन जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे सामवेद, संगीत। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में कुल 1810 छंद है, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, अर्थात 75 प्लस उसमें प्लस कर दिया गया है ऋग्वेद में। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर पूरी तरीके से आधारित है। सामवेद के पद गेय रूप में माने संगीतमय स्रोत के रूप में है, जिनका उदाता, यहाँ पे गाने वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उदाता है, ठीक है, उद्गाता बोलते हैं, जो पुरोहित गाता था। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसको उद्गाता बोला गया है। ये उदाता, उद्गाता। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय। सामवेद के भी 4 भाग हैं। 4 भाग में पहला है ब्राह्मण, ये जो नाम है ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, सदिश ब्राह्मण। उसी तरीके से आरण्यक का, ठीक है, तवलकर छांदोग्य है। उपनिषद में छांदोग्य, जैमिनी और केन उपनिषद। उपवेद में यहाँ पे सिर्फ एक ही है, गंधर्व वेद, ठीक है, सैनिक व्यवस्था से संबंधित, तीर धनुष बाण से संबंधित। तीसरा यजुर्वेद, बलिदान विधि।
साफ साफ कर्मकांड को इंडिकेट कर रहा है। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद एवं पद, ठीक है, गधांश और पदांश दोनों में उपस्थित है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपर्क कराने वाले पुरोहित को यहाँ पे अर्घ्यु नाम दे दिया गया। तो मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, ऋग्वेद के लिए होता, ठीक है, उसके बाद सामवेद के लिए उद्गाता, और यजुर्वेद का जो उच्चारण कर रहा है पुरोहित उसको अर्घ्यु बोला गया। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में मौजूद है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य संहिताओं का वाजन से भी कहा गया है, क्योंकि वाज शनि के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। यजुर्वेद के भी 4 भाग मौजूद हैं यहाँ पे। ब्राह्मण के अंतर्गत तैत्तिरीय ब्राह्मण है, आरण्यक के अंतर्गत बृहदारण्यक है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, उपनिषद में मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यजुर्वेद के सारे भाग है। उपवेद में धनुर्वेद आ जाएगा, धनुर्विद्या से संबंधित। नेक्स्ट अथर्ववेद, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आइए देखते हैं क्या है, नाम से ही लग रहा है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिपलाद तथा शौनक के रूप में। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की, ध्यान देखिएगा, 2 पुत्रियां कहा गया है, जो वर्तमान में सभा और समिति, जिसे कि वर्तमान में आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ इसी टाइप का यहाँ पे भी मौजूद है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को यहाँ पे ब्रह्मा कहा जाता था। बिल्कुल 4 चीज हमें मिल गया, ठीक है, ये चारों के चारों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यजुर्वेद के, ठीक है, 4 भाग यहाँ पे मौजूद है। सॉरी, यहाँ पे यजुर्वेद नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे कि ब्राह्मण में गोपद ब्राह्मण। आरण्यक के हम लोग बात करें तो इसका कोई स्वतंत्र इसका आरण्यक नहीं है। यजुर्वेद के आरण्यक के कुछ अंश अथर्ववेद के आरण्यक रूप में माने गए हैं। उपनिषद में भी वही हाल है, कोई स्वतंत्र उपनिषद नहीं है। यजुर्वेद के उपनिषद के कुछ अंश अथर्ववेद के उपनिषद में माना गया है। अब इससे आप क्रम लगा सकते हैं कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद, ध्यान रखिएगा, उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथर्ववेद। इसीलिए यहाँ पे बार बार जब भी बात की जा रही है आरण्यक और उपनिषद की, तो यजुर्वेद वाला आरण्यक और उपनिषद को आप अथर्ववेद में इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। उपवेद है यहाँ पे स्थापत्य वेद को लेके यहाँ पे। नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, वेद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। बाकी जितने भी आएंगे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, वेदांग, ठीक है, सॉरी वेद को छोड़ के उपवेद, वेदांग, ये सब सारे के सारे अगर देखा जाए तो वेदों की विस्तृत तरीके से समझ को विकसित करने के लिए इसको किया जा रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ। पृष्ठभूमि के बाद बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जब कहा जा रहा है कि वैदिक संहिताएं धीरे धीरे दुर्बल होती चली, कमजोर होती चली गई, अलग अलग कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गया था, मंत्रार्थ ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित रह गया, उस समय यह आवश्यकता गहराई से अनुभव की गई कि वेद मंत्रों की विशद व्याख्या पूरी तरीके से की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस ब्राह्मण ग्रंथ की यहाँ पे स्थापना की गई। इस ब्राह्मण ग्रंथ का, ठीक है, अगर हम लोग देखें कि है क्या, तो इसमें हमें उत्तर वैदिक काल में हुए आर्यों का जो भी विस्तार हुआ, उनके धार्मिक विश्वास तथा कर्म कांड की पद्धतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत को लाया गया कि राजा हैं, ठीक है, पृथ्वी पर पूरी तरीके से ईश्वर का रूप है। यह स्थिति वैदिक यज्ञों के कर्मकांड की भी थी। यज्ञ एवं कर्मकांड के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की यहाँ पे रचना की गई थी। यहाँ पर
ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषय को अच्छी तरीके से प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू धर्म के पवित्रम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वेदों का वरीयता के क्रम में दूसरा हिस्सा है, जिसमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया, भाषाओं को लिखा गया है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृति है। हर वेद एक या एक से अधिक यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ लिया हुआ है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस ब्राह्मण ग्रंथ को ठीक है वेदों के सापेक्ष में देख लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उपनिषद की, काफी इंपॉर्टेंट उपनिषद, ध्यान रखिएगा। उपनिषद के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपपलस्ती उपसर्ग तथा सद धातु के संयोग से बना है। सद धातु का जो प्रयोग किया गया है गति के रूप में, अर्थात गमन और ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में इसे लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस विद्या से परब्रह्म अर्थात ईश्वर का सामीप्य प्राप्त हो, उसके साथ तदम्य एक सामंजस्य स्थापित हो, वही विद्या पूरी तरीके से उपनिषद कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग उपनिषद के लिए की जाती है। उपनिषदों के रचयिता ऋषि मुनियों ने अपनी अनुभूतियों के सत्य से जन कल्याण की भावना को सर्वोपरि महत्व दिया। उनकी रचना कौशल अत्यंत सहज और सरल है। यह आश्चर्य होता है कि इन ऋषियों ने इतने जटिल विषय को, गूढ़ विषय को, इसके विविधतापूर्ण तथ्यों को अत्यंत थोड़े शब्दों में तथा एक अत्यंत सहज और सशक्त भाषा में अभिव्यक्त किया गया है, जो काबिले तारीफ है। भारतीय दर्शन की कोई ऐसी धारा नहीं है जिनका सार तत्व इन उपनिषदों में विद्यमान न हो। सबके सब यहाँ पे मौजूद है, जिससे कि सत्य की खोज अथवा ब्रह्मा की पहचान इन उपनिषदों का प्रतिपाद माने प्रमुख विषय है। इसके अलावा और भी फिलॉसफी है, जन्म और मृत्यु से पहले और बाद में हम कहाँ थे, कहाँ जाएंगे, इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता रचनाकार कौन है, यह चराचर जगत किसकी इच्छा से परिचालित हो रहा है तथा हमारा उसके साथ क्या संबंध है। इन सभी जिज्ञासाओं का संबंध उपनिषदों के द्वारा ही संभव हो सका है। उपनिषदों की भाषा देववाणी संस्कृत है। इस देव भाषा के साथ भावों को बड़ी सहजता के साथ सामंजस्य किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, VVI इंपॉर्टेंट, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूकोपनिषद। ध्यान रखिएगा, उपनिषद मुंडकोपनिषद है, एक मंडूको है। एग्जाम में जल्दीबाजी करेंगे और आप गलत करके इसे टिक मार के आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मुंडको है। यह भारत के वर्तमान में देखिए राज्य चीन पर अंकित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, और जिनके द्वारा लिखा गया है देवताओं के पास बैठ के, जो भी ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है। वैसे ही इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जस्ट उसके छोटे रूप में शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा आई, वेद में नहीं आया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी उपनिषद में मोक्ष आ गया। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कभी, ठीक है, गीता में आप लोगों ने सुना होगा, न आत्मा, ठीक है, मरती है, इस तरह की चीजें आती है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा परवाहड़ जाबली, केके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा बहुत इंपॉर्टेंट, अनब्याही माँ के लांछन होने को चुनौती देती है। इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। इस तरह का स्टेटमेंट खासकर स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मौजूद है। अब नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं आरण्यक की।
आरण्यक। यज्ञवाद के स्थान पर देखिए चिंतनशील ज्ञान को इसी आरण्यक में प्रतिस्पादित किया गया, क्योंकि उपनिषदों से हमें आर्यों के दार्शनिक विचार जैसे आत्मा, ईश्वर, आत्मा के आवागमन सिद्धांत आदि का ज्ञान होता है। उसी तरीके से सूत्र ग्रंथों से यज्ञ संबंधी नियम, मनुष्यों के लौकिक एवं पारलौकिक एवं धार्मिक राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे चिंतनशील को मनन, देखिए अरण्य का आप कहाँ करेंगे, मनन कहाँ करेंगे, शांत जगह में करेंगे। और शांत जगह कहाँ मिलेगा, वन में मिलेगा, जंगल में मिलेगा। और वन में जाएगा कौन, सन्यासी। ठीक है, सन्यासी। आप लोग 4 आश्रम में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें लास्ट स्टेज, ठीक है, सन्यासियों का भी आता है। तो सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए रखे गए थे। ब्राह्मण ग्रंथ के जो भाग अरण्य माने फॉरेस्ट की बात की जा रही है, पठनीय है। अरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषदों के मध्य की कड़ी है। ध्यान रखिएगा, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। वानप्रस्थम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य में होने के कारण भी इन्हें अरण्य कहा गया। अरण्यों में दार्शनिक एवं रहस्यतात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे उपवेद, जिससे कि हिंदू धर्म के 4 माने गए वेदों से ही 4 उपवेद यहाँ पे निकाला गया है। जैसे कि 4 उपवेद आप देख सकते हैं। धनुर्वेद ऋग्वेद से निकला है, धनुर्वेद। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या, सैन्य विज्ञान आता है, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में बोले तो वर्तमान में जो भी भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है धनुर्विद्या। उसी तरीके से यहाँ पे शिल्पवेद यजुर्वेद से निकला हुआ है। विभिन्न प्रकार की कलाओं, नामी शिल्प, कला एवं हस्तशिल्पों के डिजाइन और सिद्धांत का विवेचन किया गया है। उसी तरीके से गंधर्ववेद, सामवेद से गंधर्ववेद के अंतर्गत भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन तथा वाद्य यंत्र आते हैं। आयुर्वेद, आयुर प्लस वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। अभी देखिए वेद को लेके, आयुर्वेद को लेके, योगा को लेके वर्तमान में पूरा विश्व, ठीक है, कहीं न कहीं इसके तरफ झुक रहा है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन का ज्ञान, और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है, जिसको हम लोग आयुर्विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वेदांग। देखिए यहाँ पे वेदांग की संख्या टोटल यहाँ पे 6 है, जिससे कि इसमें 6 में पहला नंबर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष है। वेदों की ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझने के लिए ये बिल्कुल वोकालवरी का रोल प्ले करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। शुल्प सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। वेदों को अच्छी तरीके से समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। इस तरीके से जो भी 6 यहाँ पे वेदांग माना गया है। पहला है कल्प दोनों हाथ है। वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन कल्प सूत्र में किया गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञादि की कर्मकांडीय व्याख्या में व्यवहारगत कठिनाइयां तब आई जब कल्प सूत्रों की रचना की गई। दूसरा है शिक्षा, पूरी तरीके से नाक है। शिक्षा वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया। छंद दोनों पांव है। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से व्याकरण बोला गया है, मुख्य है। इसके अंतर्गत समास एवं संधि आदि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, जो भी नाम के पहले बाद में, ठीक है, जिससे कंप्लीट शब्द बन जाता है, आदि के नियम से बताए गए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट निरुक्त, यह पूरी तरीके से कहा गया है कान है। निरुक्त शब्द की व्युत्पत्ति एवं निर्वाचन बतलाने वाले शास्त्र यहाँ पे निरुक्त कहलाते हैं। ज्योतिष वेद 2 नेत्र हैं।
इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि है। ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन संस्कार एवं यज्ञों के लिए मुहूर्त निर्धारण करना है एवं यज्ञ स्थली, मंडप आदि का नाम यहाँ पे बतलाना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्मृतियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्मृतियाँ, मनु स्मृति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो स्मृतियों से सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और स्मृतियों के अंतर्गत उल्लिखित नियमों को कानून का दर्जा उस समय दिया गया। यही वजह है कि इन स्मृतियों को जो लोग फॉलो नहीं करते थे, जो लोग इन नियमों को भंग करते थे, उनको कठोर दंड भी दिया जाता था। तो इसकी रचना देखिए लगभग कहा जा रहा है कि 500 ईसा पूर्व हो चुकी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले सामाजिक धर्म वेद एवं वैदिक कालीन व्यवहार तथा परंपराओं पर आधारित था। कुछ प्रमुख स्मृतियाँ हैं जैसे कि मनु स्मृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर टीकाकार पूछ गया कि मनु के बहुत से टीकाकार, ठीक है, लगभग 3-4 टीकाकारों का नाम याद रखिएगा। मेघातिथि, गोविंदराज एवं कुल्लुक है। इसके अलावा इन लोगों के अतिरिक्त जो व्याख्याकार हैं, टीकाकार का मतलब व्याख्याकार ही होता है, नारायण, राघवानंदन, नंदन एवं रामचंद्र। कुछ और स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके अलावा, ठीक है, धार्मिक धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू शास्त्र धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति को अपने तरह की सबसे अच्छी एवं व्यवस्थित रचना माना जाता है। उसी तरीके से नारद संहिता, बस नाम ध्यान रखिएगा कि हाँ ये आता है स्मृतियाँ के अंतर्गत। अब आइए हम लोग बात करते हैं पुराणों की। पुराण, ठीक है, पुराणों से प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था पर, ठीक है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पुराणों में संकलित राजवंशावलियों से प्राचीन राजवंशों के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे कि मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश की जानकारी के लिए वायु पुराण का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पुराणों की संख्या आप देख पा रहे हैं 18 है यहाँ पे। अब पूरा मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, विष्णु, अग्नि पुराण, नारद, लिंग पुराण। इसके अलावा और है गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इनकी रचना बोला गया कि लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। इनके भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने, ठीक है, जिक्र किया था। हिंद पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंत्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासिके का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा हुआ था। तो कुल मिला के देखिए फ्रेंड्स, पूरी की पूरी धार्मिक ग्रंथों को हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब एक साथ इतने सारे चीज़ों को, इतने सारे फैक्ट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इससे आप 2 बार 3 बार वॉच कीजिए, उसके बाद से आप नोट्स भी बनाते चलिए इसका, तब जाके एग्ज़ाम में जा पाएगा, अदरवाइज फिर भूलते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अपने सिलेबस को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कवर करते चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।